शादियों में गहनों की मांग में हमेशा बढ़त देखी जाती है और इस बार तो इसमें और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद भी है, क्योंकि इस साल नवंबर से फरवरी के बीच 32 लाख शादियां होनी हैं, जिनका अनुमान है कि करीबन 3.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि एक बड़ी रकम गहनों पर खर्च हो सकती है। तो कैसी है मांग, कितने तैयार हैं बाजार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बाबा, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, श्री अग्रवाल सराफ के प्रोप्राइटर रत्नेश अग्रवाल, हमारे साथ ज्वेल प्लस के सीनियर मैनेजर उपेन व्यास भी हैं और साथ ही जुड़े हैं एसएसजे फाइनेंसिंग सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियांक उपाध्याय। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और अगले आधे घंटे में यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का है ज्वेलरी बाजार, और अगर इतनी सारी शादियां हैं तो उसमें ज्वेलरी की खरीदारी कितनी है और गहनों का जो ओवरऑल खर्च है वो बाजार कितना यहाँ पर एस्टिमेट कर रहा है। यूजली ऐसा माना जाता है कि जब शादियां होती हैं तो 15% जो शादियों का बजट है वो यूजली यहाँ पर ज्वेलरी के तौर पर होता है, और उसके बाद आता है ट्रैवल, कपड़े, रिश्तेदार, खाना पीना एंड बाकी और खर्च भी। सबसे पहले यहाँ पर प्राइसेस की ही जानकारी लेना चाहेंगे। और प्रियांक, जिस तरह के करंट लेवल्स हैं यहाँ पर, और अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो सोने के भावों में तेजी ही देखने को मिली है। 52,000 के ऊपर के स्तर यहाँ पर हैं, 53,000 के ऊपर के लेवल्स भी हमने यहाँ बनते हुए देखे हैं। करंट स्तरों पर अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो अगले 2 महीने और अगले 2 साल के लिए किस तरह का व्यू पॉइंट बन सकता है? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से गोल्ड अभी शेप अप है, मेरे हिसाब से जो हमने रैली देखी थी लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, तो कहीं ना कहीं ऑन द लोअर साइड अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में 1720 से लेकर 1680 ये एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा इन द शॉर्ट टर्म। घरेलू मार्केट्स में वो लेवल्स रहेंगे अराउंड 51,800 से लेकर 51,300। तो ये रेंज जब तक इंटैक्ट है तो वी आर पॉइस्ड फॉर हायर लेवल्स। अगर मैं 2 महीने की बात करूं या 2 साल की बात करूं, तो अगर शॉर्ट टर्म की पहले मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड फिर से एक बार हम 54,000 के आसपास तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो फिर से हम 55-56,000 के रेंजेस ऑन द हायर साइड इन नेक्स्ट 2 इयर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो गोल्ड का मार्केट है एंड जिस तरह से डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 107 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो डॉलर इंडेक्स में भी एक 113, 114 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट एक बार 106 के आसपास गया था और अभी एक रिकवरी हुई है। बट मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में जो अभी फिलहाल 113, 114 के जो लेवल्स बने थे वो नियर टर्म में एटलीस्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे और एक हम फॉल टुवर्ड्स 105, 104 हाफ देख रहे हैं। 104 हाफ एक क्रूशियल लेवल है। अगर डॉलर इंडेक्स उसके नीचे भी चला जाता है तो उसका और फायदा गोल्ड को मिलेगा और गोल्ड और शूट अप हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, इवन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एंगल और इवन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एंगल, गोल्ड के प्राइसेस अट्रैक्टिव है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अगर किसी को ट्रेडिंग बेट्स लेनी है तो मे बी थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वहां पे सपोर्ट लेवल जिस तरह से मैंने बताया 52,000, 51,800 वो सपोर्ट्स है जहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंगल से बाय पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऑलराइट, सो इवन है सोने के भावों में अच्छी खासी बढ़त हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी खरीदारी कोई बुरा आइडिया नहीं है। और अगर आप शादियों के लिहाज से यहाँ पर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो खरीदारी करके ही काम करें, क्योंकि अगला 1 साल 2 साल में भी यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार रह सकता है, भाव रह सकते हैं रादर। हम सबसे पहले गौरव आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की शादियां सबसे बड़ी होती हैं, स्पेंड जहां तक ज्वेलरी का है वो साउथ इंडियन में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन साउथ इंडिया के बाद दूसरा नंबर यहाँ पर नॉर्थ का आता है जब हम ज्वेलरी खरीदारी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह का मार्केट है, क्या तैयारियां हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार ज्वेलरी सेल्स को लेकर? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने कहा, दिल्ली के अंदर मार्केट जो है ज्वेलरी का शादियों की वजह से तो बहुत ज़्यादा बूम आता ही है हर साल, एंड इस साल भी हम लोग काफ़ी अच्छा बूम देख रहे हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70% के आसपास का जंप देखा है इन सेल्स, एंड द वॉक-इन्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं पहले से, और टिकट साइज भी अब धीरे धीरे इंप्रूव होता जा रहा है, आई वुड से। सो ऑन दी होल पूरा का पूरा सिनेरियो जो है बहुत अच्छा चल रहा है, एंड सीजन्स लाइक द सीजन इज रियली रियली ग्रेट। बहुत अच्छे तरीके से सेल है, कस्टमर्स अच्छे हैं, डिमांड भी बहुत अच्छी है। लोग नए, हम लोग भी अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर नई तरीके से इनोवेटिव होकर के वी हैव आल्सो एडेड सर्टेन न्यू थिंग्स इन आवर स्टोर। सो इनफैक्ट अभी हम लोग एक नया कुछ स्टार्ट करा है जिसमें हम लोगों ने मिलके, वी आर अ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 6-7 ज्वेलर्स
पैन इंडिया, इन मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो हमने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया अलग से, प्रोग्रेसिव ज्वेलर्स ग्रुप। हम लोग इसमें ऑलमोस्ट कुछ साल से काम कर रहे हैं, 5-6 साल से। अभी हम इकट्ठी कम्युलेटिव बाइंग के ऊपर आ रहे हैं। सो वी हैव टाइड अप विद द बेस्ट कंसल्टेंट्स इन इंडिया, जो हमारे को TUC की, जिनसे हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं साथ में। ऑल्दो आई माई सेल्फ वर्क एज अ कोच फॉर अदर रिटेल ज्वेलर्स, आई हेल्प देम किस तरीके से वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं इजीली एंड एफिशिएंटली, ताकि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी बिजनेस में करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न क्रिएट कर पाएं। सो हम लोग उस तरीके से काफ़ी सारी नए नए इनोवेटिव तरीके लेके आ रहे हैं। अभी हम अभी हमने अपना मेकिंग चार्जेस भी काफ़ी कम करे हैं, जस्ट एज एन ऑफर फॉर द क्लाइंट्स टू कैच अप। Things are really getting good traction on it. ऑल राइट, यानी कि गौरव, बहुत कुछ है सीखने के लिए, और जो ट्रेड सीक्रेट्स हम आपसे जान सकते हैं वो भी अपने दर्शकों के साथ बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन मनोज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ तक वेस्टर्न इंडिया की बात है, यहाँ पर खरीदारी पैन पूरे साल यहाँ पर चलती रहती है। शादियों की मांग यहाँ पर निकल के आई है, तो उसके भी नंबर्स हमने स्ट्रॉन्ग आते हुए देखे हैं। महाराष्ट्र, मुंबई में ऑफकोर्स एज अ फाइनेंशियल सिटी स्पेंड भी ज़्यादा देखने को मिलता है। कैसा लग रहा है आपको ये वेडिंग सीजन? नमस्कार मनीषा जी, आपने सही कहा कि करीब करीब 4.25 लाख करोड़ का बजट होता है शादियों में। और ये जो नवंबर का सीजन होता है, ये फैट शादियों का होता है। जितने भी बड़ी शादियां होती हैं, 80% इस समय ही होती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री काफी एक तरह से रिसेशन सा 4-5 महीने झेल रहा था, जून महीने से लेके दिवाली के पहले तक। वो अब चला गया है, और अब जितने शादियों के ग्राहक है वो दुकानों में आ गए हैं। फुटफॉल हर दुकानों में अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि हर तरह की ज्वेलरी बिक रही है। लाइट वेट ज्वेलरी बिक रही है, मीडियम वेट ज्वेलरी बिक रही है, हेवी ज्वेलरियां भी बिक रही हैं। प्लस ज्वेलर्स ने काफी इन पिछले कुछ महीनों में तैयारी की है, जो डिसमेंटल कर करके हेवी ज्वेलरियां हैं तो उनको कैसे डिसमेंटल करके छोटे फंक्शंस में पहन सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि इस बार की जो शादी है वो पिछले शादियों से फर्क है। इस बार की शादियों में सभी फंक्शंस हो रहे हैं, कॉकटेल पार्टी होती है, संगीत होती है, बहुत सारी चीजें, 5-6 फंक्शन होती। जो कोविड में वो सब चला गया था, एक छोटी छोटी शादियां हो रही थी। पिछले साल जबकि 25 लाख शादियां हुई थी, लेकिन इस बार 32 लाख शादियां की आप अंदाजा कर रहे हैं। तो लेकिन मैं तो बोलता हूँ वॉल्यूम कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि वो शादियां छोटी थी। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइसिंग है वो भी एक बहुत वॉलेटाइल नहीं है, गोल्ड का हो या डायमंड का हो। और लोगों को पिछले 2 साल से के बाद ये भी देखने को मिला है कि गोल्ड और डायमंड दोनों में इन्वेस्टमेंट भी अच्छी मिली, के रिटर्न भी अच्छे मिले। और जैसा कि आपने बताया कि शादियों का जो बजट होता है 15 to 20% ज्वेलरी में होता है, तो वो इन सब चीजों को आप देखेंगे तो ज्वेलरी में काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। खासकर जो ट्रेंड है अभी सॉलिटायर रिंग्स का, सॉलिटायर डायमंड्स का इंगेजमेंट में के पर्पज से बहुत ज्यादा ट्रेंड में आता है। पोल की ज्वेलरी जो है फैलावट में काफी कम पैसे में आ जाती है, तो उस पोल की जयपुर की जो ज्वेलरियां हैं वो पूरे इंडिया में काफी रौनक ला रही है। जो डायमंड का परसेंटेज था वो 12, 14, 15% से बढ़ के करीब करीब 20% के आसपास का सेल आ गया है। तो ओवरऑल सेल में ग्रोथ है। इस साल जो वेडिंग सीजन का जो सेल है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 12 से 15% का इंक्रीज होगा ओवरऑल सेल में। इन्वेस्टमेंट लोगों को अच्छा मिलेगा। इस बार की शादियों के जो ये वेडिंग सीजन है, इसमें मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि ज्वेलर्स ने कोई बहुत ज्यादा ऑफर्स नहीं डाले हैं, क्योंकि सेल अपने आप हो रही है, फुटफॉल अपने आप आ रही है। और जब शादियों की ग्राहकी होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड रेट या डायमंड रेट इंपैक्ट ज्यादा नहीं करता है। जो भी गोल्ड रेट है, लोगों का एक फिक्स बजट होता है, उस बजट में वो खरीदते ही हैं, तो ज्यादा ध्यान उनका गोल्ड रेट या डायमंड रेट के ऊपर नहीं होता है। उनका एक बजट होता है, उसमें उनको हर चीजें लेनी होती है और उस चीज को लेते हैं। तो काफी अच्छा दिख रहा है, और काफी दिन बाद हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी सी रौनक आई है। और मुझे लगता है कि गोल्ड और डायमंड रेट दोनों स्टेबल रहेंगे अगले कुछ महीने, तो उसका एक फायदा काफी ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिलेगा। एब्सोल्युटली। रत्नेश जी, आप कैसे देखते हैं? जैसे कहा गया कि फंक्शंस बढ़ गए हैं, अब यहाँ पर एक मेहंदी है, एक संगीत है, शादी है, रिसेप्शन है, तो वापस से वो प्री कोविड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लोगों का स्पेंड भी यहाँ पर अच्छा खासा है। एक बात जो मनोज जी ने यहाँ पर कही कि बहुत ज्यादा स्कीम्स और ऑफर्स नहीं है, बल्कि ज्वेलर्स ने इस बार लॉन्चेस नए किए हैं, नए डिजाइन के साथ यहाँ पर काम किया है। कितना टेकिंग उसका है फिलहाल बाजार में? नमस्कार मनीषा जी, जैसा मैं देख रहा हूँ लखनऊ शहर में तो इस बार जबरदस्त रिस्पांस है ज्वेलर्स के पास। हर स्टोर पे भीड़ देखने को मिल रही है, और डिजाइन्स की तो जैसे इस बार बाढ़ आ गई है
बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन मार्केट में है। और डायमंड में जो बूम आया है रशिया वॉर के बाद से 40% का बूम आने से लोगों का डायमंड ज्वेलरी में बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया है। पिछले कई सालों में डायमंड ज्वेलरी में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, अब डायमंड ज्वेलरी में भी ग्राहक का रुझान बहुत बढ़ गया है। अब डायमंड ज्वेलरी भी बहुत बिक रही है और गोल्ड ज्वेलरी भी इस बार बहुत बिक रही है। जैसे कि शादी सीजन शुरुआत होती है, लोगों का मेन मानना ये रहता है कि एक हमारा पर्टिकुलर बजट है, अगर 15 से 20% उसको इन्वेस्ट करना है अपनी ज्वेलरी में, बच्चों को जो गिफ्ट देते हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि हमारे बच्चों के पास ये सेविंग के रूप में रहेगा। तो गोल्ड और डायमंड एक ऐसा विकल्प है जो पहनने के भी काम आता है और लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहता है। और डिजाइनिंग का तो अब ये हो गया है कि जिनके पास भी पुरानी ज्वेलरी है वो एक्सचेंज करके, क्योंकि ऑफर्स इतने ज्यादा ज्वेलर्स दे रहे हैं, बहुत ही कम कटिंग करके गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज हो जाती है। इसलिए मैक्सिमम ज्वेलर्स अब ज्वेलरी एक्सचेंज के अंदर 100% तक पुराने की बाईबैक ले लेते हैं। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स इस चीज का भी है कि कस्टमर्स अपनी पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी ले लेता है। तो काफी सेल इसने भी बढ़ाई है ज्वेलर्स की। जी हाँ, एब्सोल्युटली। हर जगह कोई नई ज्वेलरी नहीं ले रहा है, एक्सचेंज और रीसेल भी ऑफ कोर्स यहाँ पर बाजार में आती हुई नजर आई है। उपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं, किस तरह की तैयारी है बाजार में? टिकट साइज क्या है, कितने की ज्वेलरी यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, और किस तरह आपके क्या एस्टिमेट्स हैं कि कितनी बढ़त इस बार हम देख पाएंगे पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी सारा अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। और काफी सारी खरीदारी भी इस बार, समझ लो कि 2 साल पहले जो कोविड की वजह से जो रुका हुआ था, इसलिए इस बार 2 साल के बाद सभी लोगों को ऐसा मौका मिला है कि भाई इस बार समझ लो कि फंक्शन करना है तो बहुत तेजी से करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है। और खरीदारी में गोल्ड का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो गोल्ड की खरीदारी में भी नई नई डिजाइनर ज्वेलरी अभी निकली हुई है, और नए जो ये लोग है, समझ लो कि भाई जनरेशन के हिसाब से नई नई ज्वेलरी अभी काफी डिजाइन के हिसाब से मिलती है। और काफी सारी हेरिटेज कलेक्शन, ड्रेसेस डिजाइनर के हिसाब से काफी सारे। और गुजरात तो बोलते हैं ना कि भाई हब है एंटिक ज्वेलरी, वो अभी जनरेशन के अंदर काफी सारा वो लोग पहनते हैं। और समझ लो कि एंटिक ज्वेलरी के साथ साथ में अनकट डायमंड की, पोल्की की ज्वेलरी, और पोल्की की ज्वेलरी भी अभी सर्टिफाई मिल रही है। और गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा सर्टिफाइड पोल्की की ज्वेलरी हम देते हैं। तो सभी लोगों को ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी मिली हुई है और विश्वास भी काफी सारा उनको बैठा हुआ है। तो काफी उसका रिस्पांस मिल रहा है। और समझ लो कि अभी इस बार गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए इतने सारे एनआरआई फॉरेनर्स आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर। इसकी वजह से इधर भी शादियां भी काफी सारी है, समझ लो कि दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, तो ये पूरी जो तीन मंथ जो है वो काफी सारे शादियों का वो है। तो इसके हिसाब से काफी सारे लोग आ रहे हैं, डिजाइन भी देख रहे हैं, खरीदारी भी अच्छी हो रही है, तो इसका रिस्पांस हमको अच्छा बहुत मिल रहा है। तो इस बार उपेंद्र जी आपसे ही जी उपेंद्र जी आपसे ही सुनना ये था कि एनआरआईज की यहाँ पर अच्छी भरमार है, तो खरीदारी वहां से भी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, वो एक और पॉकेट है जहां से बाइंग अच्छी खासी निकल के आती है। लेकिन जैसे कहा गया कि चाहे वो एंटीक है, पोल्की है, अनकट डायमंड्स हैं, सॉलिटेयर्स हैं, और डायमंड की बाइंग यहाँ पर 20% तक बढ़ी है। और ओवरऑल ज्वेलरी का ये माना जा रहा है, हमारे ज्वेलर्स आपको बता रहे हैं कि 12 से 15% इस बार यहाँ पर ज्वेलरी की बाइंग वेडिंग सीजन में ज्यादा रह सकती है। बात यहाँ पर शादियों की हो रही है, जो इस बार यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में होने की उम्मीद है। स्पेंड यहाँ पर अच्छा खासा है, ज्वेलरी की मांग भी बढ़ती हुई नजर आई है। एक और चीज जो इंडस्ट्री बोल रही है वो ये कि शादियां बड़ी हैं, स्पेंड ज्यादा है, लेकिन जो गेस्ट लिस्ट है वो थोड़ी सी कम है, और इस लिहाज से भी जो ज्वेलरी है उसके ऊपर यहाँ पर स्पेंड ज्यादा है। तो क्लियरली काफी सारे फिलहाल यहाँ पर तर्क निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्लियरली कौन सी शादी पूरी होती है ज्वेलरी की खरीदारी के बिना? तो आज अपने ज्वेलर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी एक चीज है जो वो अपने कस्टमर को बताएंगे कि वो एक चीज वो जहां पर ध्यान में रखें। मनोज जी, आप क्या एडवाइस देंगे, वो क्या टिप है जो एक कंज्यूमर को ध्यान में रखनी चाहिए? मनीषा जी, मैं ये बोलूंगा कि ज्वेलरी जब भी आप खरीदते हो तो आप क्वालिटी को देखो, ना कि कोई ज्वेलर 100% मेकिंग फ्री दे रहा है या काफी बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। देखिए, कुछ भी फ्री नहीं आती है इस वर्ल्ड में।
क्वालिटी इज बेटर देन ऑलवेज क्वांटिटी। आप जो भी खरीदो क्वालिटी चीज खरीदो, क्योंकि अगर आप प्रीसियस ज्वेलरी खरीद रहे हो तो क्वालिटी बेस्ड, नहीं तो आप इमिटेशन ज्वेलरी भी खरीद सकते हो, लेकिन जब आप प्रीसियस खरीद रहे हो तो आप ये समझ के चलो ये एक आपका इन्वेस्टमेंट भी है। हमेशा हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदो, सर्टिफाइड, अगर डायमंड खरीद रहे हो तो सर्टिफाइड करो, लेकिन सर्टिफाइड भी किसका, किसी इंटरनेशनल मान्य प्राप्त इससे सर्टिफिकेशन सेंटर से वो सर्टिफाइड होना चाहिए। अभी सर्टिफाइड भी है तो ये आपको देखना जरूरी है कि वो लो क्वालिटी सर्टिफाइड है कि हाई क्वालिटी सर्टिफाइड है, तो वो भी देखना है। आप हाई क्वालिटी सर्टिफाइड चीजें खरीदो, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है तो वर्ल्ड के किसी कोने में जब आप वो डायमंड लेके जाएंगे तो आपको उसके पूरे पैसे मिलेंगे, अगर राइट बंदे ने सर्टिफिकेट किया हुआ है तो। कभी भी किसी ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया तो उस चक्कर में आप ना जाओ, प्लस रेपुटेड ज्वेलर के पास जाओ। साथ में आप हमेशा ये देखो कि वो ज्वेलर आप जब जा रहे हो तो आपको क्या बायबैक दे रहे हैं, किस तरह की डिजाइनें ऑफर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें देखना जरूर। प्रीसियस आइटम खरीद रहे हो, आप प्रीसियस आइटम खरीद रहे हो तो सदा के लिए खरीदो। एब्सोल्युटली। कोई ज्वेलरी आप लो क्वालिटी खरीदते हो और बड़ा दिखने के लिए खरीदते हो कि वो एक शादी में पहन लिए बड़ा दिखेगा, बाद में वो लॉकर में पड़ा रहता है, ऐसा ना करें। आप अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी खरीदो, भले आपका बजट कम है तो आप छोटी खरीदो लेकिन अच्छी खरीदो। ठीक है, तो हॉलमार्किंग जरूर देखें, वो तो अब मैंडेटरी है ही। सर्टिफिकेशन भी देखें जहां तक डायमंड्स की बात है, और बायबैक पॉलिसी क्या है, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। गौरव, आप क्या राय देंगे? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे ज्वेलरी बेचते हैं तो एक्चुअली वी आर हेल्पिंग पीपल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड बिल्ड देयर रिलेशनशिप विद द नियर एंड डियर्स। या तो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, या फिर किसी को ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। सो दी थ्री मेन रीजन जिसके लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। तो अगर आप इस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं तो मेकिंग आपकी कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, दैट इज लाइक आई वुड से उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। यू शुड लुक फॉर बेस्ट डिजाइन व्हाट यू कैन गिव इट टू गिफ्ट टू समवन, जिससे आपका एक्सप्रेशन पूरा का पूरा उनको मिल पाए। तो इट इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशन। बाकी प्राइस सब कम पे करेंगे, ज्यादा करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो मेरे को ऐसा लगता है इस तरीके से करना चाहिए। सेकेंडली, जो आप बात करते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी तो देखिए आप जिस भी ज्वेलर से लेंगे ट्रस्ट की वजह से ही जाएंगे। वो तो आप जब ट्रस्ट करेंगे वो तो बाद में आपको पता लगेगा 2 साल या 5 साल के बाद कि वो ट्रस्ट आपका उसने बिल्ड रखा कि उसको बिट्रे कर दिया आपके ट्रस्ट को। तो बाद में पता लगेगा। कोई ये तो बोलेगा नहीं कि मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूं। एवरीवन इज गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन इन द वर्ल्ड एंड बीइंग अ ज्वेलर दैट्स द ओनली फाउंडेशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस। एब्सोल्युटली। और आप लोग सब इतने सालों से यहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हैं, इज द रीजन हमने आप सबको यहाँ पर बुलाया है कि वो कौन सी एक टिप है, कौन सी एक राय है जो आप अपने कंज्यूमर को यहाँ पर देना चाहेंगे। उपेंद्र जी, आपकी क्या राय होगी? आवाज नहीं आ रही। उपेंद्र जी, आप क्या राय देना चाहेंगे कंज्यूमर्स को, क्या चीज ध्यान में रखें वो खरीदने से पहले? खरीदने से पहले तो मैडम जी ऐसा है कि भी अभी हॉलमार्क ज्वेलरी ही ले और रेप्यूटेड ज्वेलरी से ही ले, जैसे आपको उसका बेनिफिट भी अच्छा मिले फ्यूचर के अंदर, और कहीं पर भी दुनिया के कोई भी कोने पे हो तो उसकी वैल्यू आपको परफेक्ट मिले, तो हॉलमार्क ज्वेलरी ही परचेस करें। और दूसरी बात, अभी ट्रेंड भी ऐसा है कि भी एंटिक ज्वेलरी परचेस करते हैं तो इसके अंदर ग्रॉस वेट, नेट वेट किस तरह से देते हैं, इसके अंदर सही रेट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से भी काफी सारा देखना पड़ता है। और फ्यूचर के लिए गोल्ड एक इंटरनेशनल समझ लो करेंसी ही है। दुनिया के कोई भी कोने पे चले जाओ और आपके पास गोल्ड है तो कौन सी करेंसी आपको नहीं मिल रही है, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू आपको सही मिले, इसलिए अच्छा ही गोल्ड लो और अच्छे स्टोर से ही लो। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चलो के कहीं कम रेट से मिलता है, कोई ऐसा बोलता है कम मेकिंग पे मिल जाता है, तो उस हिसाब से मत जाओ। देखो और प्रॉपर उसके अंदर वैल्यूएशन आपको पूरी मिले तो कंपेयर करो। आप रेप्यूटेड स्टोर से देख रहे हो तो अपने लेवल के स्टोरों से भी कंपैरिजन करोगे तो आपको अच्छी ही मिलेगी ज्वेलरी और उसकी वैल्यू भी आपको परफेक्ट और मिलेगी। एब्सोल्युटली। रत्नेश जी, आपकी क्या राय रहेगी यहाँ पर, क्योंकि काफी कुछ तो यहाँ पर कवर हो ही चुका है। वेट की बात भी यहाँ पर उपेंद्र जी ने करी है, और एक चीज है कि डिस्काउंट्स, वेव ऑफ्स में और स्कीम्स में यहाँ पर ना फंसे। जब आप एक चीज अच्छी ले ही रहे हैं तो जितना पैसा अगर आप सोने का दे ही रहे हैं तो जो प्रीमियम चार्ज होता है उसको भी उससे यहाँ पर ना कतराएं। रत्नेश जी, आपकी क्या राय है? देखिए मनीषा जी, 2 तरीके के बायर्स हैं मार्केट के अंदर। एक बायर है जिसको पैसे की चिंता नहीं है, वो मार्केट में जाता है, उसको जो चीज अच्छी लगती है वो उसका पूरा पेमेंट देता है। लेकिन हमारे इंडिया में मेजॉरिटी कस्टमर्स जो हैं
वो उनके लिए प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है और वो लोग प्लेन ज्वेलरी की तरफ जाते हैं, वो लोग स्टडेड की तरफ नहीं जाते हैं, वो डायमंड ज्वेलरी की तरफ नहीं जाते हैं। उनको अपने लोकल ज्वेलर्स के ऊपर बहुत विश्वास है और जब से BIS ने हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दिया है तो बहुत इजी हो गया है बायर्स के लिए चीजों को परचेज करना। आज वो कहीं से भी कंपेयर करता है, उसको सेम चीज मिल रही है प्योरिटी वाइज। अब चीजें आती हैं कि वो क्या पे कर रहा है उसके लिए। तो मेरा मानना ये है कि कस्टमर्स को कंपेयर करके ही ज्वेलरी परचेज करनी चाहिए। ऑफ कोर्स डिजाइन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो भी ज्वेलरी परचेज करते हैं वो थोड़े समय के लिए नहीं करते हैं, एक लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। तो आप डिजाइन्स पे भी फोकस कीजिए, प्योरिटी पे भी फोकस कीजिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप प्राइस फैक्टर जरूर देखिए। और डायमंड ज्वेलरी परचेज करने वाले मैं अपने कस्टमर्स के लिए तो विशेष तौर पे कहता हूं कि आप बाइफरकेशन देखिए, आप दोनों चीजों को देखिए कि आप जो प्योरिटी परचेज कर रहे हैं गोल्ड की और डायमंड की, उसमें अलग अलग वैल्यू आप जज कर लीजिए कि गोल्ड की वैल्यू और डायमंड की वैल्यू हमें अलग अलग क्या मिल रही है और हमें प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किसी बड़ी लैब का अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो एक बार आप रीचेक उसको कीजिए और प्राइस जरूर देखिए डायमंड का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर चार्ज या ओवर प्राइस हो यहाँ पर ना हो ऑब्वियसली। यानी कि तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान रखने के लिए, हॉलमार्किंग से लेकर वेट क्या है, किस कहाँ से आप इसको ले रहे हैं, बायबैक यहाँ पर क्या है, रिप्यूटेड से ही लें, और सारी चीज़ों का ध्यान ऑफकोर्स आपको यहाँ पर रखना है। सिर्फ प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर ना जाएं। और जैसे हम सभी ने कहा कि कंपैरिजन करना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी आप यहाँ पर करें, देखें कि बाकी जगह पे किस तरह की प्राइसिंग यहाँ पर है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी हैं और अपने सभी इंडिया के टॉप ज्वेलर से हमने आपको ये बताने की कोशिश भी करी है कि वो एक क्या चीज है जो आपको यहाँ पर ख्याल रखनी चाहिए अगर आप इस वक्त यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए इस सीजन में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। आप सभी को जो फेस्टिविटीज हैं, जो वेडिंग सीजन है, उसकी बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।